हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इन दिस। ठीक है ना। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो अमोनिया एंड वाटर दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन NH3 में एक लोन पेयर है, जबकि वाटर में दो लोन पेयर है। तो दो लोन पेयर के होने की वजह से इसमें जो रिपल्सन होगा वो थोड़ा कम होगा, और वन वाले में कम होगा, टू वाले में ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो 109 तो रेगुलर एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन यहाँ एक लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट शायद 107 हो जाता है, एंड वाटर में 104 के आसपास हो जाता है। ठीक है ना, हमें ये वैल्यू याद नहीं रखना, हमें बस कंपेरिजन करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों मॉलिक्यूल दे रखे हैं बाकी, PH3 एंड ASH3। ठीक है ना, PH3 एंड ASH3 ये जो है वो ड्रैगो कंपाउंड्स है। ठीक है ना, ड्रैगो कंपाउंड्स है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करते हैं, डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास ही होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमें फॉस्फोरस, ASH3, ठीक है, SbH3, इनमें कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? तो इनमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बॉन्ड एंगल वो 90 डिग्री के आसपास होने वाला है। लेकिन इसमें हमें कंपैरिजन करने का एक तरीका ये होता है कि सेंट्रल एटम जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, और सेंट्रल एटम के साइज बढ़ने से, ठीक है ना, सेंट्रल एटम के साइज बढ़ने से जो सराउंडिंग एटम है उनके बीच का रिपल्सन कम होगा और बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, साइज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल क्या होगा? NH3। ठीक है ना, अगर ऑर्डर लिखना चाहें इसका तो NH3, देन वाटर, ठीक है ना, एंड देन PH3, एंड देन ASH3। ठीक है ना, आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।